स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। ठीक है। सैंपल पेपर नंबर हमारी सीक्वेंस में इस बुक के अकॉर्डिंग तो ये 8 है, लेकिन सीक्वेंस में हमारी ये 15 है। इसका एक सेक्शन खत्म करेंगे हम आज, ये पूरा 16 का, और फिर दूसरी बात करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बताओ। सर आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस। टू 3 डेसिमल प्लेसेस, इसने कहा आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस, तो 125 क्या बनेगा, 5 की पावर 3, और 2 मैंने बताया था कि 2 की पावर m और 5 की पावर n में m या n जो भी ग्रेटर है वही आंसर है बस। राइट अ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। तो बताओ कौन सा होगा इसमें रैशनल और कौन सा होगा इरेशनल इनके बीच में। सर रेशनल तो 2.5 हो जाएगा और इरेशनल अंडर रूट के 6 लिख सकते हैं। करेक्ट। 2 और 3 के बीच में अगर हमें रैशनल नंबर देखना है तो 2.3 या 4 या कुछ भी लिख दो, लेकिन इरेशनल में सोचना पड़ेगा। इरेशनल में क्या लिखेंगे भाई, √2 की वैल्यू तो होती है क्या 1.21 समथिंग, √3 की वैल्यू होती है 1.713, √5 की वैल्यू ये होती है इनके बीच में, तो √5 आ जाएगा। फाइंड द जीरोज, इसके जीरोज हमें फाइंड करने हैं। अब उसको कैसे करेंगे, या तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर लो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर लो। भाई ये 36 बन जाएगा ना, 36 का ऐसा अरेंजमेंट करो कि 12 मिले, तो बताओ क्या होगा वो अरेंजमेंट। सर इसके दोनों रूट 3/2 ही होंगे। जी, क्योंकि 36 का वो अरेंजमेंट क्या होगा जिससे हमें ये 12 मिल जाए, तो सिंपली आप उसको लिख सकते हो 6 और 6 प्लस करोगे तो आपको 12 देगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वो 36 देगा। इसके बाद थर्ड, x अगर a है, y अगर b है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ इक्वेशन, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो a और b की वैल्यू फाइंड करो, बहुत ही इजी है। सर A 3 है और B 1 है। बिल्कुल। इसके बाद आपको डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि हम 4 चैप्टर में पहुंच चुके हैं, यहाँ b² - 4ac को चेक करना है और डिस्क्रिमिनेंट बताने हैं। तो बताओ कौन से होंगे डिस्क्रिमिनेंट। पेपर बिल्कुल सेम ऐसा ही आने वाला है, समझो कि पेपर ही डिस्कस हो रहा है।
सर इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है ना। खुशी इसका आंसर आप बताओ। सर हो गया। खुशी आवाज आ रही है? सर रियल एंड अनइक्वल रूट्स। रियल और अनइक्वल रूट, ठीक है। फिफ्थ पे आ जाओ, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक। फिर से रूट वाला क्वेश्चन आ गया, इसके भी आपको रूट्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करो। इसके रूट्स फाइंड करने हैं। सर हो गया। हो गया, बताओ क्या क्या रूट्स हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x+2 के। सर एक तो 2 + √2 है और एक 2 - √2 है। जी, 2 ± √2 यानी कि इसका आंसर है, ठीक है। अब सिक्स पे आ जाओ, एस एन आपको दिया हुआ है और फाइंड द nth टर्म, यानी कि आपको ए एन फाइंड करनी है। और मैंने बताया था कि ए एन फाइंड करने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत होती है, ए एन और डी। तो क्योंकि ए एन फाइंड करना है तो आंसर एन में तो रहेगा ही रहेगा, बस आप ए और डी की वैल्यू देख लो क्या होगी। ठीक है भाई, कर सकते हो इसे। आस्था आवाज आ रही है भाई? यस सर। ठीक है। आपकी लास्ट क्लास 17 मार्च को हुई थी ना? उसके बाद 18 ऑफ रहा, 19 ऑफ रहा, 20 और 21। कल भी क्लास नहीं हो पाई थी, 22। तो 5 दिन आपके छुट्टी लगी है, कोई बात नहीं। भाई इसमें इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है। अगर एस एन आपको दिया हो तो पहले S1 फाइंड करो, यानी कि 1 1 रखेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर S2 रखो इसमें, तो ये हो जाएगा 5, 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 प्लस 6 यानी कि 26। तो यहां से आपको डी का आइडिया हो जाएगा। अब एपी जो बनेगी वो कुछ इस प्रकार बनेगी। S1 का मतलब है कि पहली टर्म का सम, तो मतलब कि पहली ही टर्म हुई वो। फिर दो टर्म का सम 26 26 है, पहली टर्म 8 है, तो उसमें से कितनी हो जाएगी 18। तो यहां से आप ए कैलकुलेट कर सकते हो 8 और डी कैलकुलेट कर सकते हो 10। तो यहाँ पे रख दो वैल्यू, ये हो जाएगा 8 प्लस n-1 इंटू 10। तो सोल्व करेंगे तो ये मिलेगा हमें 8 प्लस 10n-10, तो 10n-2 ये हो जाएगा आंसर।
इससे आगे चले भाई। Yes, sir. 7th पे आ जाओ। अगर एपी में a-6 है, d2 है, फाइंड द सम ऑफ इट्स 20 टर्म, यानी कि s20 फाइंड करना है। सैंपल पेपर नंबर 15 चल रहा है हमारा। भैया आंसर जल्दी करो अपने। Sir, 260. 260। नेक्स्ट, write the relationship between the coefficient if the following pair of equation is inconsistent। तो बताओ मुझे इनकंसिस्टेंट वाला कौन सा केस था? Sir, no solutions of parallel line. करेक्ट, नो सॉल्यूशन या पैरेलल लाइन वाला इनकंसिस्टेंट था। तो बताओ इसमें राइट रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट क्या होना चाहिए एग्जैक्टली? पैरेलल में क्या कंडीशन थी? a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो बस इसके कोफिशिएंट को यहाँ पे रख देंगे हम, ठीक है ना। कोफिशिएंट क्या है? a डैश b डैश c डैश, ऐसे लिख देंगे। ऐसे लिख के इसको छोड़ देंगे। अब आ जाओ 9th वाले पे। अगर इसने कहा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल कितने पे है? बी पे। तो ये ट्रायंगल बनाई, ट्रायंगल में राइट एंगल बी पे रख दिया, ए बी और सी। साइड का रेशियो ए बी और ए सी का कितना दिया हुआ है? 1k मान लो इसको, ठीक है। 1k तो k ही लिखेंगे और ये आ जाएगा 2k। तो पहले आप ए सी कंप्लीट करो, देन आप ये फाइंड कर लेना। आपने प्रैक्टिस कम करी है, इसका मतलब जो छुट्टियां मिली है ये 3-4 दिन की, इसमें प्रैक्टिस कम करी है। आप बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एसी फाइंड करोगे ना, एसी कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा √3। 5. कितना आंसर आया? सर √5k। हाँ √5 आएगा, ठीक है बिल्कुल। हाँ 2 to the 4, ये √5k कर दो, कोई बात नहीं, ये आ गया। अब 2 tan a, tan a देखो क्या होता है। tan क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद के अकॉर्डिंग?
सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो k बाई 2k, तो ये लिख दिया हमने k अपॉन 2k, और 1 प्लस k अपॉन 2k का होल स्क्वायर। तो k से k कैंसिल हो गया, तो ऊपर तो 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, ऊपर कुछ नहीं बचा, सिर्फ 1। और नीचे क्या है ये 1 प्लस 1/4, 1/4, तो इसको सिंप्लीफाई कर दिया हमने, 4 पहुंच जाएगा ऊपर और 5 रहेगा नीचे, तो 4/5 आ जाएगा। ठीक है भाई। अब 10th वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, यूनिक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में नहीं है ऐसा। टेन थीटा प्लस कोट थीटा अगर 2 के बराबर है तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा कैसे फाइंड करेंगे? आस्था कैसे करेंगे इसे? सर टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, 10 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 10 इंटू कॉट। और सर 10 और 10 प्लस कॉट की वैल्यू गिवन है। या किसी दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं हम ऐसे भी तो कर सर सकते हैं इसको। सर हाँ, पूरा इसका स्क्वायर ले सकते हैं सर, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर ले सकते हैं, टेन थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा सर 10। 4 आ जाएगा लग रहा है। हाँ, टेन स्क्वायर थीटा। भाई सॉल्यूशन वगैरह का की व्यवस्था तो नहीं कर रखी है अभिषेक? नो सर, सर ओरिजिनल सर। ओरिजिनल आंसर है? यस सर। चलो बड़ी अच्छी बात है। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा कितना है? 2। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी 4 है, और ये तो हमें चाहिए ही चाहिए, और ये 10 से कोट हो जाएगा कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, और ये इधर जाके सब्ट्रैक्ट, तो आंसर 2 आ जाएगा। मुझे डाउट हो जाता है अभिषेक तुम पे जब तुम इतनी फास्ट कैलकुलेशन करते हो, और वो डाउट क्यों होता है वो तुम्हें पता ही है। टेन ए की वैल्यू 1 और cos b की वैल्यू 1/√2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ cos a प्लस b। बहुत आसान है तो। अब तक हुआ नहीं भाई ये। भाई टेन ए अगर 1 है तो बच्चों ए की वैल्यू होगी 45, ठीक है, एंगल ए आ गया। और कोस बी अगर 1/√2 है, तो इसका मतलब ये कितने की वैल्यू है? यहाँ भी बी की वैल्यू 45 है। अगर आप टेबल देखो साइन और कोस की, तो कॉस ए प्लस बी चाहिए, तो 45 प्लस 45 यानी 90, और कोस 90 कितना होता है? कोस 90 होता है 0। नेक्स्ट, इसका जो ऑप्शनल पार्ट है वो इवोल्यूट करके बताओ फटाफट। इसमें आपको जो टाइम लगना चाहिए ना, बस 1 ही मिनट का टाइम, उससे भी कम लगना चाहिए सेकेंडों में। Sir, 2. 2 सर 2। ठीक आंसर है।
फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। अगर सर ये तो बहुत छोटी क्लास का क्वेश्चन है, मतलब 7th स्टैंडर्ड में पहुंच गए हम। ठीक है, तो इसको खुद से कर लेना, देख लेना करके। इफ द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर इज दिस, फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया। चलो इसको करो फटाफट, बताओ। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। आयुषी, क्या होता है फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का? फटाफट से आंसर दो। देखो ये सन्नाटा ये बताता है कि छुट्टियों में कितनी पढ़ाई हुई है आपकी। खुशी आप बताओ क्या फॉर्मूला होता है? 4/3 pi r cube. करेक्ट, 4/3 पाई आर क्यूब। तो एक स्फेयर मान लिया जिसका वॉल्यूम v1 है, दूसरा स्फेयर मान लिया जिसका वॉल्यूम v2 है। तो पहले वाले का वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई r1 क्यूब, और दूसरे वाले का 4/3 पाई r2 क्यूब। ये किसके बराबर है? 8/27 के बराबर है। तो r1/r2 का होल क्यूब इक्वल्स टू 8/27। तो ये जो पावर 3 वाला है ना, वो उस साइड चला जाएगा। तो 8/27 को क्या लिख सकते हैं? क्यूब रूट में चला जाएगा, यानी कि 2/3 हो जाएगा ये। तो r1/r2 इक्वल्स टू 2/3, ये आ जाएगा 2/3। तो सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या है? S1। S1 क्या होगा? 4 पाई r1 स्क्वायर, ये सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। और S2 क्या होता है? 4 पाई r2 का होल स्क्वायर। हमें रेशियो चाहिए, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, एंड वी कैन रिटन एज r1/r2 का होल स्क्वायर। r1/r2 तो 2/3 अभी फाइंड ही करा है हमने, होल स्क्वायर कर दो तो आंसर आ जाएगा 4/9। तो सभी का यही आंसर है कि भाई 4/9। Yes sir, यही है. फाइंड द क्लास मार्क। बच्चों क्या होता है क्लास मार्क? So upper limit plus lower limit upon 2. करेक्ट। 14th, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ 52 प्लेइंग कार्ड। 50। अब भाई अगर कार्ड्स में अब भी आपको कोई डाउट हो ना, तो खरीद लेना मार्केट से, और उनके कलर वगैरह, उनके नाम उन पे लिख के पढ़ के याद करके अच्छे तरीके से जाना, क्योंकि वो आपको 4 से 6 नंबर दिलाएंगे एग्जाम में, और बहुत मैटर करते हैं। अगर कोई बच्चा फेल होने की कगार पे हो 33 पे, और उसे एक ही नंबर की कमी लग जाए, तो उसका पूरा साल यानी कि 12 महीने उस एक नंबर पे डिपेंड करते हैं। वैसे आप में से कोई, मैं ऐसी वो नहीं करता कि आप में से कोई इस स्थिति में जाए, लेकिन फिर भी परसेंटेज बनाने के हिसाब से ही, अगर आपको 90% मार्क्स बताने हैं किसी को और आप बताओगे 89, तो उसमें फर्क तो है ही। तो इसीलिए एक एक नंबर की इंपॉर्टेंस है, आपको कुछ भी करना पड़े उस हद तक पहुंचो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इधर रेड और क्वीन। बताओ क्या इसका आंसर है? इधर रेड और क्वीन। देखो भाई, ये होते हैं 4 कार्ड, और सबसे पहले कार्ड का पहला दूसरा को तो कुछ नहीं होता इसमें, 4 टीम है। तो पहले वाले का नाम क्या होता है? अगर हम उसको मान लो ये रेड कलर का है, ठीक है, ये भी रेड कलर का होगा, और 2 होंगे ब्लैक वाले। टोटल 13 मेंबर होंगे तीनों में, 13 13 13 और 13। तो टोटल कितना हो गया? 52 प्लेइंग कार्ड हो गए। पहले वाले
एक टीम को इसको बोलेंगे हार्ट, ऐसा इस पे उतरा होता है इस तरीके से हार्ट। और एक होता है डायमंड, वो भी रेड कलर में इस तरीके से उतरा होता है। फिर इसके बाद में ब्लैक में आ जाएगा आपका, ये हो गया हमारा, चलो लिख देता हूँ इस पे हार्ट, और ये डायमंड, डायमंड, और एक आएगा क्लब, क्लब पे चिड़िया सी उतरी होती है ऐसे करके। और एक होता है क्लब के बाद स्पेड, उस पे उल्टा हार्ट होता है, ये उतरा हुआ है इस तरीके से। क्या आंसर आया भाई 14th का? नहीं हो पाया किसी से भी? सर 28/52। 28/52 रिड्यूस करके बताओ मुझे। सर 7/13। करेक्ट, इसका सही आंसर है 7/13। और क्यों सही है देखो, इन्होंने कहा या तो रेड कलर हो, तो रेड कलर के कितने कार्ड हैं? 26 आगे हमारे सारे प्रोबेबिलिटी की पॉसिबल आउटकम में। और क्वीन कितनी है भाई? 2 क्वीन तो उसके अंदर ही है और 2 बाहर है, तो उन 2 को ऐड कर लेंगे। ऐसा मत कर देना कि यहाँ 26 + 4 कर दो और टोटल 52 कार्ड, तो यह आ जाएगा 28/52। तो कैंसिल कर दो, आ जाएगा 14/26। ठीक है भाई, तो यानी कि 7/13 आंसर आ गया। हाउ मेनी फेस कार्ड आर देयर इन द पैक? देखो अगर डेफिनेशन पढ़ रखी है तो आप फटाफट करते चले जाओगे। एक टीम में 3 फेस कार्ड होते हैं, एक टीम में 3 फेस कार्ड होते हैं, किंग, क्वीन और जैक। तो सभी में वो 3-3 ही होंगे, यानी 3-4 या कितना हो गया 12। अच्छा, अगर आपसे यही पूछे कार्ड ऑफ ऑनर कितने होते हैं, तो क्या आंसर होना चाहिए? 16. 16, बिल्कुल ठीक है। डिटरमाइन द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। एक नंबर का है ना ये, तो देख के ही आंसर आने चाहिए। मतलब अगर देख के भी पता नहीं चल रहा तो 30-30 सेकंड तो इसमें होने चाहिए बस। 16 क्वेश्चन है, तो मतलब इसमें 10 मिनट का टाइम लेके चलो, 10 मिनट में आप इसको पूरे को कंप्लीट कर दो, ऐसा अरेंजमेंट हो। मॉडल क्लास का क्या मतलब है? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई हो, तो 15 है हाई। अब इसमें देखो अपर लिमिट पूछ ली, तो 17 आंसर आ गया, 5 सेकंड में आंसर हो। राइट द इंपेरिकल रिलेशन। इंपेरिकल रिलेशन क्या होता है मीन, मोड, मीडियन का? अभिषेक, इंपेरिकल रिलेशन बताना भाई क्या होता है? सर पता नहीं सर। खुशी आप बताओ। So 3 median is equals to 1 mode plus 2 mean. बिल्कुल, 3 मीडियन इक्वल्स टू 1 मोड प्लस 2 मीन, ये होता है एम्पेरिकल रिलेशन। ये सेक्शन फर्स्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है भाई, अब मैं इसके फोटो आपको सेंड कर दूंगा। जो भी आपके डाउट्स हैं वो दूसरे सेशन में, यानी कि 5 से 6 आप पूछ लोगे। ठीक है, इसको पूरे को ट्राई करो और इवनिंग में अपने डाउट्स क्लियर कर लो। एक दिन में ही खत्म करो, अब एग्जाम नजदीक है तो एक एक दिन में आप सैंपल पेपर को पूरा करने की कोशिश करो। बाकी जो भी आपके डाउट क्वेरी है वो आप पूछ सकते हो। ठीक है ना, बता देता हूँ एक बार मैं आपको एक केस स्टडी वगैरह, ऊपर ऊपर से ओवरव्यू दे देता हूँ। ये मशीन दे रखी है, आपको पूरी थ्योरी नहीं पढ़नी। ठीक है, पूरी थ्योरी नहीं पढ़नी, आपको डायरेक्टली आना है इस वाली फिगर पे जो फिलहाल दे रखी है। इस फिगर को ध्यान से देखो और डायग्राम
इसकी जो दे रखी है, जो डायमेंशन दे रखे हैं उसको पढ़ो, आंसर करते चले जाओ। फिर भी अगर कुछ समझना है तो थोड़ा सा इसको बाद में पढ़ो, स्टार्टिंग में इसमें उलझो मत कि कहाँ पे फ्लुएंट पानी दे रखा है, कहाँ पे क्या है, किससे क्या होगा, वो बस समझो, बस ऊपर ऊपर से ओवरव्यू ले लो इसका, नहीं तो आप 15 मिनट लगाओगे एक केस स्टडी में ही। दूसरा ये हाइट एंड डिस्टेंस का आ गया, ठीक है, बल्ब वगैरह लगा रखे हैं। तो एक 19th है, देखो इसमें फिगर दे रखी है, इसमें फैक्ट्री में यूजिंग इंक्लाइंड conveyor belt to transport its product to level 1 to 2 which is the 3 meter above level as shown in the figure। देखो ये तो है 3D फिगर, लेकिन इसको देख के तो कुछ भी नहीं कर सकते ना हम, फिर आपको नीचे दे रखी होगी 2D फिगर, ठीक है। तो एग्जैक्टली जो फिगर है जो यूज करनी है आपको, वो ये यूज करनी है, उस पूरे तामझाम से कोई मतलब नहीं है हमारा, ठीक है ना। तो इस फिगर को यूज करो और अपना देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लो, फिर वापस डायग्राम पे आओ, जिसमें कहा ना विच कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है ज्योमेट्री का, तो वो सब आपको पढ़ के पता चल जाएगा। और ये आ गया चैप्टर नंबर 7th का। 7th क्या था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर सेक्शन फॉर्मूला, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल, और इससे बड़े आराम से हो जाएगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था भाई अभिषेक? अगर दो पॉइंट हैं उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है तो क्या होगा मिड पॉइंट फॉर्मूला? So x1 plus x2 upon 2 and y1 plus y2 upon 2. करेक्ट। इसके बाद सेक्शन 3rd स्टार्ट हो जाता है, केस स्टडी यहीं तक होती है इसमें। और सेक्शन 3rd में आपको ये क्वेश्चन दे रखे हैं, बड़े आराम से होते चले जाएंगे आपसे। जो नहीं होगा वो, जैसे कुछ नए क्वेश्चन भी होंगे इसमें, तो उनको आप रख लेना, ट्राई करके देखना, नहीं होंगे तो मैं बताऊंगा। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 33 फिर स्टेट एंड प्रूव प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। देखो इस तरीके से, मतलब आपको स्टेटमेंट भी उनके याद रखने हैं एग्जैक्टली, सारी थ्योरम के स्टेटमेंट भी, सारी क्या मतलब जो फेमस थ्योरम है, ठीक है ना। जैसे जिनका नाम है बीपीटी या पाइथागोरस या थेल्स थ्योरम, जैसे 9th क्लास में होती थी मिड पॉइंट थ्योरम एमपीटी, तो ये आएंगे स्टेट एंड प्रूव के लिए। जैसे एस आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए आ जाएगा, तो वहां नंबर मत कटवा लेना आप, उनकी प्रैक्टिस कर लो पहले ही स्टेटमेंट लिख के प्रूफ करने की। नेक्स्ट देखो ये जो क्वेश्चन है वो पाइथागोरस वाले चैप्टर से है, तो बच्चों इस कंफ्यूजन में आप मत रहना कि पाइथागोरस थ्योरम के क्वेश्चन या वो नहीं आएंगे। अब आप, मैंने उसका प्रूफ भी करा दिया, ठीक है, वहां से भी आप सारे क्वेश्चन को कर लेना उसके। 36 तक है, इनको ट्राई करो। अभी ग्रुप में सेंड कर देता हूँ, आज की क्लास यहीं तक। अब मिलेंगे इवनिंग में 5 to 6, ठीक है भाई।